स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल विज्ञान में। आज के इस वीडियो में हम लोग विधायकों के बारे में जानेंगे। विधायकों का निर्वाचन कैसे होता है, विधायकों की सैलरी कितनी होती है, विधायक बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, विधायकों को अन्य क्या क्या सुविधाएं मिलती है, विधायकों के अधिकार क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, विधायक बनने के लिए योग्यता: विधायक पद हेतु नामांकन करने वाले व्यक्ति को भारत का नागरिक होना आवश्यक है। उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात कम से कम 25 वर्ष आयु होना चाहिए जिसको भी विधायक बनना है। विधायक बनने वाले उम्मीदवार को उस राज्य में किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति को भारत सरकार के अंतर्गत किसी भी लाभ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए, अर्थात वो किसी जॉब में नहीं होना चाहिए। चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है, अर्थात वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद विधायक के निर्वाचन की प्रक्रिया: प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि के पश्चात आम चुनाव घोषित किए जाते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ विधानसभा और लोकसभा का चुनाव 5 वर्षों पर होता है। जनसंख्या के आधार पर प्रत्येक राज्य को अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों द्वारा वोट दिया जाता है, अर्थात जिनको वोट देने का अधिकार मिल गया हो वो वोट देकर विधायक को चुनते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संख्या निश्चित नहीं होती है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से बहुत सारे उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, उनकी कोई संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती है। दोस्तों, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का किसी राजनीतिक दल से संबंध होना आवश्यक नहीं है, वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सकता है। जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं वो किसी दल से नहीं होते, वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में ही चुनाव लड़ते हैं। विधायक का चयन उसी क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा होता है जिस निर्वाचन क्षेत्र से वो चुनाव लड़ रहा होता है। राज्य के राज्यपाल के पास एंग्लो भारतीय समुदाय अर्थात जो NRI होते हैं उनके सदस्य को नामांकित करने की कार्यकारी शक्ति होती है राज्यपाल के पास। निर्वाचित विधायक विधानसभा में अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात जो विधायक जिस विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुन के आए होते हैं उसके प्रतिनिधि के रूप में वो विधानसभा में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, इसके बाद लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 34(1)(a) के अनुसार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सामान्य अभ्यर्थी को 10,000 रुपये की प्रतिभूति राशि अर्थात जमानत राशि जमा करानी होगी। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी को 5,000 रुपये जमा करानी होगी जमानत राशि के रूप में। उसी प्रकार धारा 33(7) के अनुसार एक व्यक्ति 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता है, अर्थात एक उम्मीदवार 2 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों से एक साथ चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव नहीं लड़ सकता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के अधीन राज्य विधानसभाओं के चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव संबंधी व्यय विवरण, खर्च का जो विवरण होता है वो नामांकन की तिथि से परिणाम की तिथि तक अर्थात 30 दिनों के अंदर निर्वाचन आयोग को उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है। विधायक के अधिकार: नए कानूनों की योजना बनाना, अध्ययन करना, चर्चा करना और फिर नए कानूनों के अधिनियम का समर्थन करना या विरोध करना शामिल है, अर्थात जो हमारे प्रतिनिधि चुन के जाते हैं विधायक के रूप में उनको कानून बनाने का, बदलने का अधिकार होता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में हस्तक्षेप और समस्या निवारण में सहायता करना। विधायकों के अधिकारों में भिन्नता होती है, यह निश्चित करता है कि आप कैबिनेट मंत्री या विपक्षी आलोचक हैं, अर्थात जो सिर्फ विधायक होते हैं और जो मंत्री होते हैं उनके अधिकारों में भिन्नता होती है। सदन में प्रश्न पूछना और उसका उत्तर देना ये भी विधायक का अधिकार होता है, यानी विधायक विधानसभा में प्रश्न पूछते हैं और उसका उत्तर देते हैं। विधायक अपने क्षेत्र में एक कार्यालय खोल सकता है और विधायक निधि द्वारा अपने क्षेत्र का विकास करना। विधायकों के लिए निधि होती है जो उनके क्षेत्र के विकास के लिए होता है। विधायकों का वेतन:
भारत में अलग अलग राज्यों में विधायकों के अलग अलग वेतन हैं। जो राज्य जिस राज्य का जितना निधि है, जितना कोष है, उसके अनुसार वहाँ के विधायकों का वेतन है। भारत में सबसे अधिक सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति माह तेलंगाना के विधायकों को मिलती है, जबकि सबसे कम सैलरी 34,000 रुपये त्रिपुरा के विधायकों को मिलती है। बिहार के विधायकों की सैलरी लगभग 1.14 लाख रुपए है। तो इस प्रकार अलग अलग राज्यों के विधायकों की सैलरी जो है वो अलग अलग है। सबसे ज़्यादा तेलंगाना का और सबसे कम त्रिपुरा राज्य का है। इसके अलावा विधायकों को और भी बहुत सारी भत्ताएं और सुविधाएं होती है। उत्तर प्रदेश में एक विधायक को विधायक निधि के रूप में 5 साल के अंदर 7.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। इसके अलावा विधायक को वेतन के रूप में 75,000 रुपये महीना, 24,000 रुपये डीजल खर्च के लिए, 6,000 पर्सनल असिस्टेंट रखने के लिए, मोबाइल खर्च के लिए 6,000 रुपये और इलाज खर्च के लिए 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकारी आवास में रहने, खाने पीने, अपने क्षेत्र में आने जाने के लिए अलग से खर्च मिलता है। इन सभी को मिलाने पर विधायक को हर माह कुल 1.87 लाख रुपए मिलते हैं। इस प्रकार विधायकों को उनके वेतन के अलावा और भी बहुत सारी सुविधाएं और भत्ते जो है वो उपलब्ध कराए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में ये भी अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बताया कि हर माह कुल 1.87 लाख रुपए विधायकों को मिलते हैं। विधायकों का पेंशन, कार्यकाल खत्म होने के बाद विधायक को हर महीने 30,000 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा 8,000 रुपये डीजल खर्च, जीवन भर मुफ्त रेलवे पास और मेडिकल सुविधा का भी लाभ मिलता है। तो ये विधायकों को मिलने वाली सुविधाएं हैं, वेतन, भत्ते और पेंशन। तो दोस्तों, ये था विधायकों के संदर्भ में बनाया हुआ वीडियो, विधायकों के संदर्भ में सारी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इसी तरह की महत्वपूर्ण खबरों, महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।